हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत का 25% निवेश आंध्र प्रदेश में ही किया जा रहा है। तो आज हम जानेंगे कि आंध्र प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी के बारे में। तो आंध्र प्रदेश का आर्थिक बदलाव हो रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश ने 2000 के दशक के आरंभ से ही औपनिवेशिक कुर्सी किया था और अर्थव्यवस्था से गुजर रहा था। अब क्या हो रहा है, औद्योगिक और सर्विस सेक्टर में सक्षम अर्थव्यवस्था में कदम रख रहा है। यानी 2000 के दशक में क्या होता था, कुर्सी आधारित अर्थव्यवस्था से चल रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, औद्योगिक और सर्विस सेक्टर में अर्थव्यवस्था में कदम रख रहा है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना के बाद यहाँ का प्रशासनिक ढांचा पूंजी आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधार हो रहा है और बुनियादी ढांचा का निर्माण भी हो रहा है और व्यापार को कैसे अनुकूल माहौल भी किया जा रहा है ताकि अच्छे से यहाँ पर फैक्ट्रियाँ ये सब आ सकी। तो सबसे बड़ा मोड़ 2014 से ही आया है। जैसे राज्य के विभाजन के बाद तेलंगाना अलग राज्य बन गया और आंध्र प्रदेश को नया राजधानी को संकट को झेलना पड़ा था। तो इसके बावजूद भी राज्य ने नई राजधानी अमरावती कर दी गई है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर योजना, व्यापार और निवेश आकर्षण भी गहराया जा रहा है और खेल में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, टेक्नोलॉजी में इन पर कैसे हब बनाया जाएगा उस पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो राज्यों ने दिखा दिया है कि 25% इंडिया का निवेश अब आंध्र प्रदेश की ओर जा रहा है, जो पूरी तरह से रणनीतिक नीति के अनुसार चल रहा है, उदार निवेश माहौल से चल रहा है और केंद्र व विदेश निवेशकों के विश्वास का परिणाम भी है। तो यहाँ से शुरू होता है आंध्र प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी। तो निवेश आकर्षण का मूल कारण क्या है, जैसे पॉलिसी फ्रेंडली माहौल चल रहा है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश ने निवेशकों के लिए सबसे उदार नीति फ्रेमवर्क तैयार किया है। जैसे आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी चला रहा है, जैसे इसमें क्या होता है, उद्योगों को टैक्स में छूट मिलता है, सब्सिडी मिलता है और जीएसटी में रियायतें हैं, यानी जीएसटी कम में भी चल जाता है। तो ये सब सुविधा दिया जा रहा है। तो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म भी चल रहा है, यानी जैसे रजिस्ट्रेशन करना, लाइसेंस करना और मंजूरी को डिजिटल और त्वरित भी किया जा रहा है। उसके बाद वन स्टॉप क्लियरेंस मैकेनिज्म, यानी एक बार में क्लियरेंस को हो रहा है। जैसे निवेशकों को सभी अनुमतियां सीधे ही मिलती है, यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ रहा है, यानी जल्द से जल्द कार्रवाई हो रही है। उसके बाद लैंड बैंक फैसिलिटी भी, यानी लैंड भी आसानी से मिल रहा है, क्योंकि उद्योगों के लिए तैयार होना चाहिए, जैसे प्लॉट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इनके लिए क्या होगा, लैंड जरूरी होता है। तो लैंड भी आसानी से मिल रहा है। तो इस नीति सूत्रों के कारण निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है और बड़े पैमाने पर फंड आंध्र प्रदेश की परियोजनाओं में लगाया जा रहा है। तो इसी वजह से निवेश का 25% हिस्सा पूरे भारत में यहाँ केंद्रित हो रहा है। तो रणनीतिक भौगोलिक स्थिति क्या है वो भी जान लेते हैं, यानी बंदरगाह और लॉजिस्टिक हब भी बन सकता है। तो लगभग 974 किलोमीटर समुद्र तट है, जो कि यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गतिविधियों के लिए श्रेष्ठ बना सकता है। उसके बाद बीजागढ़, काकीनाडा और क्रिस्टल बंदरगाह भी यहाँ पर बना जा सकता है। तो बड़े कंटेनर जहाज़ों को संभालने के लिए ये सक्षम होगा। उसके बाद नेशनल हाईवे और रेल नेटवर्क भी चलेगा। तो पूरे भारत के साथ कुशल कनेक्टिविटी भी यहाँ पर हो सकेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विनिर्माण, टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर के निवेशक इन लॉजिस्टिक लाभों को देखते हुए भी आंध्र प्रदेश में भारी निवेश कर रहे हैं। तो जहां दूसरे राज्य लॉजिस्टिक खामियों से जूझ रहा है और आंध्र प्रदेश इसमें जीत रहा है। तो कृषि से उन्नत कृषि, प्रोसेसिंग और रूरल इन्फ्यूजन भी हो रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश ने केवल औद्योगिक सेक्टर में निवेश नहीं खींचा है, बल्कि कृषि को भी वर्धित मूल्य यानी श्रृंखला यानी वैल्यू चेन में ही बदल दिया है। जैसे एग्रो फूड पार्क बनाया जा रहा है और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर भी किया जा रहा है। हायर वैल्यू कृषि से जुड़े पूंजी निवेशकों की भागीदारी भी बढ़ रहा है। सामान्य बाजार और निर्यात के लिए पहल भी की जा रही है।
इस वजह से निवेश केवल मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि एग्री बिजनेस में भी भारी फंड लाया जा रहा है। तो आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास भी साथ साथ हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी हब की वृद्धि भी हो रहा है। तो आंध्र प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिवाइस और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्क और टेक्नोलॉजी पार्क भी बना जा रहा है। ईवी और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग निवेश भी हो रहा है, और स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर सेंटर और फंडिंग प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। यानी इसमें क्या होता है, स्टार्टअप में इनोवेशन सेंटर क्रिएट किया जा रहा है, यानी तैयारी किया जा रहा है, और फंडिंग को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर टेक्नोलॉजी कंपनियों ने यहाँ अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उत्पादन यूनिट को लगाया है, जिससे नए रोजगार और आय उत्पन्न हो सकता है। तो टैक्स सेक्टर को निवेश का बड़ा हिस्सा मिल रहा है। उसके बाद फोकस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस हो रहा है, जैसे स्मार्ट सिटी पर, लॉजिस्टिक हब पर। तो आंध्र प्रदेश ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है, जैसे नई राजधानी अमरावती का स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो लॉजिस्टिक्स पार्क किए जा रहे हैं, एक्सप्रेस ब्रिज हो रहा है, और औद्योगिक कॉरिडोर भी स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो बिजली नेटवर्क, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड और डेटा सेंटर सब कुछ यहाँ पर तैयारी की जा रही है। तो इन प्रोजेक्ट ने निवेशकों को दीर्घकालिक विश्वास दिया है कि यहाँ के संसाधन भरोसेमंद और स्थायी भी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश यानी निवेशकों की सुरक्षा का संकेत भी देता है। तो मानव संसाधन और कौशल विकास भी हो सकता है यहाँ पर, जैसे आंध्र प्रदेश ने अपने युवाओं को उच्च कौशल और रोजगार तैयार प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं, ताकि पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जॉब मिल सके, और प्रौद्योगिक उन्नत भी यानी कोर्स भी किया जा रहा है, और इंडस्ट्री एकेडमिक साझेदारी की ट्रेनिंग भी हो रहा है। तो इससे निवेशकों को स्किल वर्कर्स आसानी से उपलब्ध होता है, जो उत्पादन और सेवाओं में गुणवत्ता बनाती है। तो कौशल प्लस रोजगार यानी निवेश का स्थिर प्रभाव होता है। तो कृषि उद्योग के संपर्क के बारे में जान लेते हैं, और पोर्ट क्लस्टर मॉडल भी के अनुसार हो रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश का पोर्ट क्लस्टर मॉडल निवेशकों को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन खेतों के निकटता भी है, और पोर्ट तक त्वरित पहुँच भी हो सकता है। निर्यात योग्य उत्पादन क्षमता भी बढ़ रहा है। तो यह मॉडल ग्रामीण विकास के साथ औद्योगिक निवेश को जोड़ता है, जिससे आय और समृद्धि दोनों भी बढ़ती है। देश और विदेश के निवेशकों इसे एक फाइबर समृद्ध क्षेत्र भी मानते हैं। तो निवेश मैत्री सरकार और नीतिगत स्थिरता के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, राज्यों की सरकार ने निवेशकों के साथ क्या करते हैं, साफ और लंबे अवधि के लिए लक्ष्य साझा किए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, टैक्स यानी टैक्स इक्विटी और निवेश शर्तों का सुरक्षा कवर भी किया जा सकता है। नियमों में स्थिरता आ सकता है, पारदर्शिता भी आएगा, और सरकारी सहायता हो सकता है, और अनुदान का भरोसेमंद वितरण भी होगा। तो यह राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिरता निवेशकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण भी है। तो जहां अन्य राज्यों में नीति परिवर्तन डराता है, यहाँ निवेश को सुरक्षा का भरोसा भी मिलता है। तो परिणाम यानी 25% निवेश क्यों आंध्र प्रदेश में है, वो भी जान लेते हैं। तो मुख्य सवाल यही है कि भारत में निवेश का 25% हिस्सा क्यों आंध्र प्रदेश में जा रहा है। तो इसका तो रणनीतिक भौगोलिक स्थिति भी है, यानी आंध्र प्रदेश एक ऐसे जगह पर है जहाँ पर समुद्र घिरा हुआ है। उसके बाद स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सी तैयारियां की जा रही है। निवेश अनुकूल नीतियां भी हो रही है, यानी अच्छे से सुविधा दिया जा रहा है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्लस टेक्नोलॉजी प्लस कृषि उद्योग को संतुलन किया जा रहा है, ताकि सभी लोग अच्छे तरह से काम कर सकें, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, या टेक्नोलॉजी में हो, या कृषि उद्योग में हो। उसके बाद मानव संसाधन और कौशल विकास की तैयारी भी कर रहा है। जैसे लोगों को स्किल चाहिए, क्योंकि बिना स्किल के यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, कृषि उद्योग में नहीं काम आएगा। यानी लोगों को अच्छे तरह से स्किल सिखाया जा रहा है, और इसका कौशल विकास भी किया जा रहा है। तो स्थिर प्रशासन और पारदर्शी सपोर्ट भी सिस्टम चल रही है, यानी प्रशासन कैसे स्थिर रहेगा और पारदर्शी सपोर्ट मिलेगा, इस सिस्टम पे बेसिक पर चल रहा है।
तो इन सब कारणों से निवेशक न केवल एक सेक्टर में बल्कि कई सेक्टरों में भी भारी निवेश कर रहे हैं। तो यह निवेश सिर्फ धन नहीं है, यह दीर्घकालिक विश्वास का संकेत भी है। तो चुनौतियां और भविष्य की संभावना के बारे में जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी में चुनौतियां भी है, जैसे भूमि अधिग्रहण में संघर्ष किया जा रहा है, यानी सरकार को संघर्ष करना पड़ रहा है। तो पानी और ऊर्जा संसाधनों की मांग भी बढ़ रहा है, क्योंकि बिना पानी के नहीं हो सकता है, और ऊर्जा संसाधन की। तो कनेक्टिविटी के कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता भी होगी, क्योंकि बहुत कम है कनेक्टिविटी की। लेकिन राज्य की नीति नियुक्ति योजना से और निजी सरकारी भागीदारी से और वैश्विक निवेशकों का भरोसा इन चुनौतियों को भी अवसर में बदल सकता है। तो आने वाले दशक में आंध्र प्रदेश भारत का प्रमुख निवेश बन सकता है, अगर यह अपने सुधार जारी रखता है तो समापन या कंक्लूजन क्या हो सकता है? तो 25% इंडिया में इन्वेस्टमेंट में आंध्र प्रदेश में आना कोई संयोग नहीं है। यह नीति की प्रबंधन और निवेशकों के विश्वास का परिणाम ही है। तो आंध्र प्रदेश ने देखा है कि सही फैसले लेना, सकारात्मक माहौल बनाना और लचीली नीतियां बनाना, ये कैसे एक क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए आकर्षित बनाती है। तो यह कहानी केवल आर्थिक बुद्धि की नहीं है, बल्कि सामाजिक समृद्धि के लिए, कौशल विकास के लिए और दीर्घकालिक विश्वास की भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें।